गांव के थोड़ी दूर एक घना जंगल था, जिसके भीतर एक पुरानी और खंडर हवेली खड़ी थी। उस हवेली के बारे में सालों से कई कहानियाँ प्रचलित थी। गांव के बुजुर्ग कहा करते थे कि वह हवेली एक खतरनाक जादूगर की है, जो काले जादू में माहिर था। जादूगर का नाम कालीनाथ था, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसने मृत्यु को मात दे दी थी और अब अमर था। कालीनाथ एक साधारण इंसान नहीं था। उसने कई वर्षों तक कठिन तपस्या की थी और अब कुछ ऐसे शैतानी ग्रंथों का अध्ययन किया था जिन्हें आम लोग छूने से भी डरते हैं। कहते हैं एक रात उसने अघोरी विद्या का अभ्यास करते हुए कुछ ऐसे तंत्र मंत्र सीखे जिनसे उसकी आत्मा अमर हो गई। लेकिन इस आत्म अमरता का मूल्य उसने अपनी मानवता खोकर चुकाया। उसे न केवल जीवन और मृत्यु के बीच नियंत्रण प्राप्त हो गया, बल्कि वह अंधेरे शक्तियों का स्वामी भी बन चुका था। उसने अपने आसपास के सभी गांवों पर आतंक मचा दिया था। लोग उसकी हवेली के आसपास भी जाने से डरते थे, क्योंकि जो कोई भी उस हवेली के पास में गया वह कभी वापस लौटकर नहीं आता था। कालीनाथ का आतंक पूरे गांव में फैल गया। वह लोगों को अपने काले जादू से बस में कर लेता था और उनकी आत्माओं को अपनी हवेली में कैद कर लेता। हवेली के आसपास रात में चीखों की आवाज़ सुनाई देती थी, जो सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देती थी। गांव के लोग अब इतना डर चुके थे कि उन्होंने हवेली के पास जाने का विचार ही छोड़ दिया था। लेकिन एक दिन गांव में एक नया युवक आया, जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन साहसी और निडर था। उसने कालीनाथ की कहानी सुनी तो उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा और गांव को इस जादूगर के आतंक से मुक्त कराएगा। गांव के बुजुर्ग ने उसे बहुत समझाया वह हवेली की तरफ न जाए, लेकिन अर्जुन अपने इरादों से पीछे नहीं हटा। वह जानता था कि डर के साए में जीना कोई जीना नहीं होता। उसने अपनी तलवार संभाली और रात के अंधेरे में हवेली की ओर चल पड़ा। अर्जुन ने जैसे ही हवेली के भीतर कदम रखा, उसे अजीब सी ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। चारों ओर अंधेरा था और हवा में अजीब सी घुटन थी। हवेली के भीतर कदम रखते ही उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी दूसरे ही संसार में आ गया हो। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने थे और वह कोने में काले जादू की निशानियां फैली थी। हर कोना काले जादूगर के निशानों से भरा हुआ था। हवेली के अंदर घुसते ही उसे कालीनाथ की हंसी सुनाई दी। यह हंसी इतनी डरावनी थी कि अर्जुन के शरीर में सिरहन दौड़ गई, लेकिन वह रुका नहीं। उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ता गया। उसे हवेली के अंदर के कमरों से लोगों के चीखने की आवाज़ आने लगी। अर्जुन समझ गया था कि ये वही आत्माएं हैं जिन्हें कालीनाथ ने कैद कर रखा है। अर्जुन धीरे धीरे हवेली के सबसे बड़े कक्ष की ओर बढ़ने लगा, जहां
कालीनाथ का निवास था। उस कक्ष का दरवाज़ा भारी और डरावना था। अर्जुन ने दरवाज़ा खोला और सामने कालीनाथ को देखा। कालीनाथ लंबा, पतला और काले कपड़ों में लिपटा हुआ था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? कालीनाथ ने कहा, गरजते हुए। उसकी आवाज़ में हवेली की दीवारें तक कांप उठी। अर्जुन ने साहसपूर्वक अपनी तलवार निकाली और बोला, तुम्हारा आतंक अब समाप्त हो चुका है। कालीनाथ, तुम्हारे काले जादू का अंत आज यहीं होगा। कालीनाथ हंस पड़ा। उसकी हंसी पूरे कक्ष में गूंजने लगी। तुम क्या सोचते हो, मुझे इस तलवार से हराओगे? मैं अमर हूँ, कहकर उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और अजीबोगरीब मंत्र बुदबुदाने लगा। अर्जुन के चारों ओर अंधेरा फैलने लगा और उसे ऐसा लगा जैसे उसके शरीर को कोई खींच रहा हो। लेकिन अर्जुन को पहले ही पता था कि तलवार से कालीनाथ को नहीं हराया जा सकता। वह अपने साथ एक ताबीज़ लेकर आया था जिसे गांव के पुजारी ने उसे दिया था। यह ताबीज़ उस शैतानी शक्तियों से लड़ने के लिए था जिनसे कालीनाथ ने अपनी अमरता पाई थी। अर्जुन ने ताबीज़ को अपने गले से निकाला और जोर से कालीनाथ की ओर फेंक दिया। ताबीज़ जैसे ही कालीनाथ के शरीर पर टकराया, उसकी आंखें चौड़ी हो गई। वह चीखने लगा। उसकी शक्तियाँ कमज़ोर पड़ने लगी। उसके चारों ओर फैला अंधेरा खत्म हो गया और उसकी काली आत्मा चिल्लाने लगी। चिल्लाते हुए वह जल रही थी। हवेली की दीवारें कांपने लगी, जैसे पूरी हवेली ही टूटने वाली हो। कालीनाथ के जलते ही हवेली में कैद आत्माएं भी आज़ाद हो गई। अर्जुन ने देखा कि हवेली धीरे धीरे खुद ब खुद टूट रही है। उसने तेजी से हवेली के बाहर की ओर दौड़ लगाई। जैसे ही अर्जुन बाहर निकला, पूरी हवेली एक जोरदार आवाज़ के साथ गिर गई। गांव वाले दूर से ये सब देख रहे थे। अर्जुन की बहादुरी, गांव वालों का विश्वास फिर से लौट आया। हवेली का खतरनाक जादूगर कालीनाथ हमेशा के लिए ख़त्म हो गया था और गांव में मंडराता हुआ खौफ का साया भी ख़त्म हो चुका था। अर्जुन ने गांव के लोगों को कालीनाथ के काले जादू से आज़ाद करवा दिया था। गांव में अब शांति और खुशहाली लौट आई थी। हवेली का नामो निशान मिट चुका था और लोग अब बिना किसी डर के जीने लगे थे। अर्जुन ने साबित कर दिया कि अगर हिम्मत और सच्चाई हो तो किसी भी अंधेरे को हराया जा सकता है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।